सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रक्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हम किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए कि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिकली अगर हम बुक की बात करेंगे ना तो बुक्स सिर्फ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। जो हमारी अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो मॉक टेस्ट देकर ही क्लियर हो सकती है। मॉक टेस्ट दे के पता चलेगा कि हम कितने लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर सकते हैं, उनसे पता चलेगा पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो जहाँ तक बुक की बात है, बुक को आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए रेफ़र करें कि आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो गए। प्रैक्टिस के लिए आप बेशक मॉक टेस्ट का ही यूज़ करें और मॉक टेस्ट ही दें जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। खैर, कुछ बुक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सभी सेक्शन के कुछ बुक्स जिनसे पढ़ के आप प्री और मेन के लेवल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ बुक्स क्या हैं और कैसी हैं। ओके, तो जो पहला सेक्शन होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें आप बेसिक्स को क्लियर करने के लिए RS अग्रवाल जी की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो सारी बुक्स हैं ना, इन सारे बुक्स का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उससे डायरेक्टली अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक बुक आती है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा सर, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ये बुक। तीसरी बुक जो है वो है क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा सर। चौथी बुक जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा और पांचवी बुक जो है वो M ताइरास की मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स की है। तो क्या आपको सारे बुक्स को फॉलो करना है? बिल्कुल नहीं। आपको प्री लेवल के लिए या फिर अपने बेसिक्स को बेसिक कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए RS अग्रवाल की जो बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसे फॉलो करना है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप इन बुक्स में से, ये जो 3 बुक्स हैं, इन तीनों में से किसी एक को खरीद सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में क्वांटम कैट वाली जो सर्वेश वर्मा सर की बुक है, ये मेंस के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप लेवल 2 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। हालांकि आपको इस बुक को पूरी तरह से फॉलो नहीं करना है, सर्वेश वर्मा सर की बुक्स को। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ से आप इसको मैच करिए कि क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दिए, उस हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को इस बुक से प्रैक्टिस करके देखिए। हाँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना। ये जो चीज़ें हैं सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हैं। तो जो मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी बुक्स में, वो रहेगी RS अग्रवाल, क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा सर एंड M ताइरास की मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स। ये बुक क्यों? ये बुक आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दी हुई हैं क्वेश्चंस को जल्दी से करने के लिए। हाँ, इसमें उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए तो आप इस बुक पे पूरी तरह से रिलाई नहीं हो सकते। लेकिन RS अग्रवाल और क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा सर, ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप इन दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशंस में। अब देखते हैं आगे की रीजनिंग की बुक्स क्या हैं और कैसी हैं। ओके, तो रीजनिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ DI की बुक्स देख लेते हैं कि DI में किस बुक्स से हमें कुछ थोड़ी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है और कहाँ से क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की एक बुक आती है K कुंदन सर की, K कुंदन पब्लिकेशन की, ये आप ले सकते हैं। DI की एक बुक आती है अरुण शर्मा की, ये कैट लेवल की बुक है। और एक बुक आती है एग्रीगेटेड गाइड टू DI एंड DS, ये अरिहंत पब्लिकेशन की होती है। किसकी होती है? अरिहंत पब्लिकेशन की होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, तो क्या आपको सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी? नहीं, मेरी मानिए तो ये बुक और ये बुक आपके कंसेप्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप इन दोनों में से कोई एक बुक को परचेस कर सकते हैं। और DI बाय अरुण शर्मा, ये काफ़ी हाई लेवल की बुक है, तो आप इसको एक बार मॉक के साथ मर्ज करके ज़रूर देख लें कि मॉक आप जो दे रहे हैं उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस करें। इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो आप चेक कर लें कि उसमें किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से आप इस बुक से प्रैक्टिस करें। अपनी कॉन्सेप्ट्स के लिए ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। इसके बाद हम देखते हैं कि रीजनिंग में हमें किस बुक्स को फॉलो करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो अब हम अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में एक बुक आती है अड्डा की तरफ से, अड्डा 247 एक वो है, ऐप है। उसमें आपको एक एस रीजनिंग नाम की बुक मिल जाएगी। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी है। एक बुक आती है मैजिकल बुक ऑन पजल्स बाय K कुंदन सर, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन इसकी वजह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पजल मानिया ले लें। पजल मानिया ऑलिव वुड का आता है, प्री और मेंस दोनों के पजल्स को इसमें कवर किया गया। और अपने बेसिक्स के लिए एस रीजनिंग वाली जो बुक आती है उसको ले लें, तो इससे आपकी जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आप चाहे तो डॉक्टर RS अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक्स आती हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। इनफैक्ट आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
इस बुक की जगह। लेकिन आपको अगर मेंस लेवल के पजल्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पजल मानिया की जो बुक आती है ओली बोर्ड की, उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर होता है उस पेपर का सिलेबस कह रहे हैं, बुक्स कौन सी होती हैं। ओके, तो अब हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप कुछ बुक्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी सर, प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की, वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की, रेनर मार्टिन की बुक आती है। न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स है इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए, और दिशा एक्सपर्ट्स इंग्लिश बुक विद सॉल्व पेपर्स। ये कुछ बुक्स हैं जो आप इंग्लिश से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी माने तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को फॉलो कर लें, ये काफ़ी अच्छी बुक्स है, बख्शी सर ने काफ़ी अच्छे समझाया इसमें। प्लिंथ टू पैरामाउंट जो बुक है नीतू सिंह की, ये उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी जो थोड़े से हिंदी मीडियम से आते हैं। इसमें चीज़ों को इंग्लिश में हिंदी के द्वारा समझाया गया है, तो वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इस बुक को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। वर्ड पावर मेड जो नॉर्मन लेविस सर की है, इसमें आपको वोकैब काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो ये बुक को भी आप फॉलो करें। रेनन मार्टिन बुक बेसिकली अगर हम देखें तो बैंक पीओ एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, तो इस बुक को अपने टेबल पर ज़रूर रखें और इससे कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर एक बहुत ही बड़ा सोर्स है किसी इंग्लिश एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, तो इस न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है एडिटोरियल नाम का, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। जो बिगिनर्स हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, रीडिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग फेजेस में, और उन्हें अगर रीडिंग की हैबिट लग गई तो उसके बाद वो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें फॉलो करके अपनी न्यूज़पेपर इंग्लिश पर ज़्यादा अच्छा कमेंट बना सकते हैं। फिर एक बुक आती है दिशा एक्सपर्ट्स इंग्लिश बुक विद सॉल्व पेपर्स, तो अब इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, या तो ये फॉलो कर लें या तो ये फॉलो कर लें, इसको लास्ट में करें क्योंकि इसमें सॉल्व पेपर्स भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो मेरी रिकमेंडेशंस में आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, रेन मार्टिन की जो बुक आती है वो फॉलो करें, वर्ड पावर मेड इजी को फॉलो करें, और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ये दोनों में आपकी चॉइस। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो एस.पी. बख्शी सर की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो शायद तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट भी नीतू सिंह की फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन के लिए भी एस.पी. बख्शी सर ने और ऋचा शर्मा जी ने एक बुक लिखी है जहाँ से आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव का पेपर। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कौन से अच्छी बुक्स हैं जहाँ से हम उसे फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड की कुछ बुक्स। ओके, तो अब हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड और बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस की जो कुछ बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आप पहले बुक जो फॉलो कर सकते हैं वो है अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है। इस बुक्स में कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, मिस्टेक हो सकती हैं कुछ इस बुक में, तो आप इसके अल्टरनेटिव में चाहें तो लुसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, वो भी ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड बाई अड्डा 247, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है कंप्यूटर के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कंप्यूटर एप्टीट्यूड को क्लियर करने के लिए। तो आप इन तीनों में से कोई एक बुक को फॉलो कर ले, बहुत है वो, ठीक है। अब अगर हम बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस पे हैं तो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो उसको। इस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस अड्डा की तरफ से बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस के लिए एक स्पेसिफिक बुक आती है और आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स या फिर यूट्यूब के किसी चैनल से आप चाहे तो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये 70 to 80% चीज़ें इस पोर्शन में करंट अफेयर्स की ही आती हैं। दिशा की बैंकिंग अवेयरनेस आती है, आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, इसको रिलीज़ किया जाता है हर महीने या फिर साल में करते हैं शायद, तो इसको भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में आप चाहें तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, इस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस बाई अरिहंत पब्लिकेशन, ये दो बुक्स हैं। और फिर करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स को फॉलो करें, ये चीज़ फॉलो करें। ये बुक आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने लाइब्रेरी की तरफ बुक्स बनानी है, अपने कमरे को लाइब्रेरी बनाना है और उसमें बुक्स को सजाना है, तो आप इन सब बुक्स को चाहे तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी, मेरी रिकमेंडेशन में आप चाहें तो ये फॉलो कर ले या फिर ये फॉलो कर ले, और करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो। इसके बाद अगर हम कुछ बात करें तो कुछ कॉम्बो बुक्स भी आती हैं जिसमें सारे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे महिंद्रा का होता है, अगर हम महिंद्रा की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट किट देता है, लेकिन उसका लेवल उतना डिसेंट नहीं होता है। प्रीलिम्स कहें तो हाँ, प्रीलिम्स तक का लेवल होता है महिंद्रा के बुक्स का, तो आप चाहें तो कॉम्बो सेट भी बाय कर सकते हैं। या फिर अड्डा 247 की भी बुक्स आती हैं, शायद बैंक महापैक करके कुछ तो है उसमें बुक्स के लिए, उसमें
7 या 8 बुक्स आती हैं टोटल, आप चाहें तो इसको ही फॉलो कर सकते हैं कंसेप्ट को बिल्डिंग के लिए। बाकी मैंने आपको पीछे जितनी बुक्स बताई आप चाहें तो सही फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको सब चीज़ों के लिए अलग अलग पब्लिशर्स की बुक चाहिए तो। लेकिन अगर आपको कॉम्बो लेना है तो आप ये 2 बुक्स को भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सिर्फ किसी को गाइड चाहिए, सारी चीज़ें अलग अलग ना होकर सिर्फ एक बुक में चाहिए, तो उसके लिए एक बुक आती है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू SBI बैंक PO, दिशा पब्लिकेशन की। इसमें प्री और मेंस के पूरा सिलेबस दिया रहता है और 5 या 6 शायद ऑनलाइन टेस्ट भी दिए रहते हैं इसमें, तो आप इस बुक को भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। फिर किरण पब्लिकेशन की SBI PO की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक आती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PY के लिए आपको क्या फॉलो करना है, किरण पब्लिकेशन को फॉलो करना है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स को फॉलो करना है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूर लगाने हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट्स भी ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट्स भी आती हैं, प्रैक्टिस सेट्स बाय दिशा पब्लिकेशन। अगेन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें एक सेक्शन में आपको लिंक वाइज मिल जाएंगी, आप चाहें तो जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बुक्स आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अगेन मैं सिर्फ इसी बात पे फोकस करूँगा कि बुक्स सिर्फ आप वहीं यूज़ करें जहाँ आपको अपने कंसेप्ट को बनाना हो, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप अपने बुक्स को यूज़ करें। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें, आप देखिए कहाँ पीछे हो रहे हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाएं। अगर हम प्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो प्री एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हमारे जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बाद बनती है, ठीक है ना। तो स्पीड में आपके सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी चेक होती है, और मेंस में क्या चेक होता है, आपकी नॉलेज चेक होती है, ठीक है। तो नॉलेज वगैरह को बढ़ाने के लिए आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, एक जगह से नहीं 2-3 जगह से आप मॉक दीजिए। जैसे ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा की भी आती है टेस्ट सीरीज़, उतना मेरे को अड्डा का आइडिया नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है। आप उन 2 सोर्स को फॉलो करें, 2 से 3 सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। सिर्फ एक सोर्स पर रिलाई ना करें, 2-3 सोर्सेज से एग्ज़ाम दें, मॉक टेस्ट दें और देखें कि आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, क्या चीज़ें आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट का। आपने एक मॉक दिया, आप चेक करें कि आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक से टाई अप करके देखें कि मॉक में कैसे आ रहा है, क्या पैटर्न बदला है, और पहले कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस लेवल के क्वेश्चन आपको बुक से प्रैक्टिस करने हैं। बेसिक्स और सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बुक बता दी है। चलिए फिर वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मैथ्स क्रक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।